राजनांदगांव में आज कृषि वस्तु विक्रेता संघ ने सिर्फ ज्ञापन नहीं सौंपा बल्कि अपनी वर्षों पुरानी नाराजगी को एक सांकेतिक चेतावनी में बदल दिया। देश भर में फैले लगभग 5 लाख खाद बीज और कीटनाशक विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने 27 अप्रैल 2026 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर सरकार को अपनी समस्याओं की लंबी लिस्ट थमा दी। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि वे सिर्फ बिक्री केंद्र नहीं बल्कि सिस्टम के दबाव का केंद्र बनते जा रहे हैं। बीते 1 दशक से चली आ रही समस्याएं अब संकट का रूप ले चुकी है। उनकी प्रमुख मांगे जो सिर्फ व्यापार नहीं व्यवस्था बदलने की अपील है। व्यापारियों ने साफ कहा है कि अगर 1 माह के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो खरीफ सीजन से पहले अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। इसका असर सीधे कृषि आपूर्ति और किसानों पर पड़ सकता है। व्यापारियों का संदेश स्पष्ट है, हम व्यापार कर रहे हैं लेकिन बिना सुरक्षा कवच के नहीं चल सकते। अब देखना यह है कि यह एक दिन की सांकेतिक हड़ताल सरकार के लिए चेतावनी साबित होती है या आने वाले समय में कृषि आपूर्ति तंत्र में बड़ा बदलाव लाती है। यहाँ अपने सभी व्यापारी साथियों के साथ जिला महोदय के समक्ष हम अपनी कुछ मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से उर्वरक व्यापार में टैगिंग की अनिवार्यता को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इससे उर्वरक की कीमत जो है व्यापारियों को ही तय कीमत से काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, उनको भाड़े भी लगते हैं। तो अगर उसे मान लीजिए यूरिया जैसे अगर उसे 350 पे पड़ रहा है तो 266 में किस प्रकार बेच पाए। तो टैगिंग को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। साथ ही पोर्टल के अंदर में सभी चैनल से जानकारी लेना आवश्यक नहीं है। सप्लायर कंपनियों से अगर जानकारी लेते हैं तो सही आंकड़े आएंगे, विभाग के लिए भी और हमारे लिए भी परेशानी कम होगी। उसी प्रकार कीटनाशकों के अंदर में यदि दवाइयाँ सील बंद हैं तो अगर उनकी सैंपलिंग के अंदर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, सब स्टैंडर्ड होता है, तो उसकी कार्रवाई जो है व्यापारियों पे क्यों किए? व्यापारी निर्माता नहीं है। हम लोगों का प्रमुख जो उद्देश्य यहाँ पर एकत्रित होने का, ये उर्वरक के नाम से और बीज और दवाइयाँ, ये तीनों का हम लोग व्यापार करते हैं। इन तीनों के में जो बहुत सारी विसंगतियाँ आ रही हैं और जो बहुत कठिनाई आ रही है, उस समस्याओं को दूर करने के लिए, सरलीकरण के लिए जो एकदम सहजता से हम कर सकें, उसके लिए प्रयास करके लिए हम न्याय मांगने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम अपना ज्ञापन भी जिलाधीश महोदय को एवं डीडीओ के माध्यम से ये जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा सेंट्रलाइज रहता है, ये सेंट्रल से ही आधारित रहता है। फर्टिलाइजर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। राजनांदगांव जिले की जिला कृषि वस्तु विक्रेता संघ की ओर से कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं और उनकी जो ज्ञापन है जहां शासन तक जो पहुंचानी है ना, वो जिला प्रशासन की ओर से उनकी मांगे शासन तक पहुंचाई जाएगी। क्या कुछ मांगे उनकी जो समस्याएं हैं उससे बता रहे थे कि जो MRP में बेचना है या साथ ही पोर्टल में एंट्री करना है आदि आदि, है ना। तो ये उनकी जो सेंट्रल का नियम है जिसके तहत से ये पोर्टल बनाया गया है,